हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इसमें मार्केटिंग डिवीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आईटीआई वालों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकल के आई हुई है। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखेगी, एग्जाम सेंटर क्या होने वाले हैं और कौन कौन से ब्रांच वाले अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वेबसाइट पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पट की जाती है। जैसा कि आप ऑफिशियली देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन इन मार्केटिंग डिवीजन 2025। ये मार्केटिंग डिवीजन में नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आपकी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से लिंक दे देंगे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं हमने वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डेट 1 फरवरी 2025 की अपडेट है। ऑल इंडिया जो आपकी ओपन रिक्रूटमेंट है एक्सपीरियंस पर्सन इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में। और यहाँ पर आपकी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव भी निकल के आई हुई, एसआरटी फॉर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी है। इसमें यहाँ पर अलग से सीटें रखी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लेते हैं, हरियाणा में टोटल 2 सीटें देखने को मिलती है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की। यहाँ पर आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी रखी जाती है, 23,000 रुपये बेसिक से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर सभी रीजन में स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की आप वैकेंसी देख लीजिए। जैसे इसमें यूआर की एक और एससी की एक रखी गई, टोटल 2। हम यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें देखने को मिलती है, जम्मू कश्मीर में 1 है, लद्दाख में 6 है, पंजाब में 12 और राजस्थान में 6 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश 45 देखने को मिल जाती है, उत्तराखंड में 8 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश में 3 सीटें हैं, असम में 10 सीटें रखेगी, बिहार में 9 सीटें रखेगी, नागालैंड में 7 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 2 ही सीटें रखी गई हैं, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें रखी गई हैं। इसी क्रम में आपको देखने को मिल जाती है मध्य प्रदेश में 21 सीटें और महाराष्ट्र में भी 21 सीटें, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव में 2 सीटें, आंध्र प्रदेश में 18 सीटें, कर्नाटक में 12 सीटें, केरला में 3 सीटें रखी गई, पुडुचेरी में 1 सीटें, तमिलनाडु में 13 सीटें और तेलंगाना में 1 सीटें। तो ये आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाती है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी। इसी क्रम में आपको यहाँ पर एसआरडी पोजीशन ओनली फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की मिल जाती है, जो कि पोस्ट है आपकी जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की यहाँ पर रखी गई है कि पीवी अगर वीएच वाले हैं या एचएच वाले हैं या ओएच वाले हैं, एमडी वाले हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ और एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पर आपका रीजन मेंशन है नॉर्दर्न ईस्टर्न वेस्टर्न साउदर्न, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, साउदर्न रीजन। तो ये आपका जूनियर बिजनेस असिस्टेंट है और जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रखी गई है। इसमें जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एंड वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की। जो भी जूनियर ऑपरेटर ग्रेड फर्स्ट की आईटीआई वर्ग की वैकेंसी थी, जो कि पोस्ट कोड 1 से लेकर 123 तक था, उसमें आप मैट्रिकुलेशन किए हुए और आपके पास 2 साल का आईटीआई का स्पेसिफाइड आईटीआई ट्रेड मेंशन है, जो भी यहाँ पर उस पास है, आप सर्टिफिकेट है आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जो कि एससीबीटी या फिर एनसीबीटी द्वारा इशू हुआ हो। यानी कि आप स्टेट वाले से करके रखें एससीबीटी से तो भी एलिजिबल है, एनसीबीटी से करके रखें तो भी एलिजिबल है। बात कर लेते हैं इसमें ब्रांच की, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ईएसएम, ये अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस भी मांग लिया गया है। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलेवेंट फील्ड एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड इन अ फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करके रखे हैं अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 2 ईयर रेगुलर कोर्स आईटीआई के बाद, यानी कि आपने पहले आईटीआई करके रखा है, उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप करके रखा है, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। एक्सपीरियंस की बात नहीं होगी। यदि आप एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिस से अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसमें। जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा एसआरडी रिजर्वेशन फॉर पीडब्ल्यू के लिए हाई स्कूल करके रखें, क्लास 12th हायर सेकेंडरी करके रखें, 12th किए हैं विद मिनिमम 40% मार्क्स जो है पीडब्ल्यू कैटेगरी अप्लाई कर पाएंगे। वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं, केवल 12th किए हैं। 201 से लेकर 204 जो पोस्ट कोड है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड थर्ड की सीटें हैं, यहाँ पर आप ग्रेजुएट करके रखें इन एनी डिसिप्लिन से 40% मार्क्स से पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए, और आप बेसिक नॉलेज रखें एमएस वर्ड, एक्सेल या फिर पावर पॉइंट या फिर रिलैक्स टाइपिंग स्पीड
20 वर्ड पर मिनट अप्लाई कर पाएंगे। ये एज पर रिलैक्स स्टैंडर्ड है, यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। और आपके पास मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग होना चाहिए इन अ कमर्शियल इंटरप्राइजेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर पीएसयू या फिर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन द ऑप्शनल ट्रेड ऑफ अकाउंटेंट में किए हैं अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंदर, तो अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं कट ऑफ डेट ऑफ रेगुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं, द कट ऑफ डेट फॉर पर्पज ऑफ मीटिंग एज क्राइटेरिया वगैरह आपकी 31 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम आपकी 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम आपकी 26 साल रखी गई है। जैसे कि हमने आपको बताया 31/1/2025 से काउंट की जाएगी। जो भी एज वगैरह है आपके क्लास 10th के बेस पर आपकी एज काउंट की जाएगी। जो भी क्लास 10th में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उसी के आधार पर एज आपकी काउंट की जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। जो भी जूनियर ऑपरेटर ITI वालों के लिए था वो आपका CBT होगा और उसके बाद SPPT यानी कि स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट होगा। SPPT विल बी क्वालिफाई इन नेचर, जो आपकी फाइनल सिलेक्शन है आपका CBT के आधार पर होगा। SPPT में केवल क्वालिफाई करना होगा। इसी क्रम में जूनियर बिजनेस और वाले देख लेंगे। उसके बाद CBT जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आपके रखे जाएंगे जिसमें आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। जूनियर ऑपरेटर पोस्ट कोड 101 से लेकर 123 तक के लिए जो क्वेश्चन पेपर होंगे, पैरामीटर जो होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में आपको प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स 10 मार्क्स। तो टोटल आपके 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद SPPT आपका होगा जो कि क्वालिफाइड नेचर होगा। शॉर्टलिस्ट अगर होना आपको SPPT में तो मिनिमम 35% मार्क्स लाना होगा आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोनों में। जैसा कि आपको सेक्शन ए में प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग सेकेंड वाले में होंगे। ओवरऑल जो आपकी कट ऑफ मार्क्स इन CBT होगी वो 40% होगी। रिलैक्सेशन हो जाएगा आपका 5% यानी 35% हो जाएगा SC/ST वालों के लिए। बात कर लेते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो भी आपका CBT होगा वो आपका इन इंग्लिश एंड हिंदी में देखने को मिल जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको SPPT होगा। SPPT में आपको 1:3 की रेशियो बुलाया जाएगा। यदि यहाँ कहीं पर एक वैकेंसी है तो 3 कैंडिडेट को SPPT के लिए बुलाया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल फीस 300 रुपये देना होगा और आपको GST भी देना होगा जो कि 18% अप्लाई हो रहा है। और SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देना होगा। केवल 300 रुपये UR OBC और EWS वालों को देना होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर की। आपको एग्जामिनेशन सेंटर 30 जगह देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपका विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, मुजफ्फरपुर, पटना, रायपुर, दिल्ली एनसीआर, अहमदाबाद, गांधीनगर में। 11वां में आपके वडोदरा, अंबाला, रांची, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR, ब्रह्मपुर, गंजम, भुवनेश्वर, कटक, मोहाली देखने को मिल जाएगी। इधर आपके जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज ये आपको यूपी में देखने को मिल जाएंगे। देहरादून उत्तराखंड, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, कोलकाता ये आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। टोटल 30 सिटीज़ देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपके नियरेस्ट है उसी आधार पर प्रेफरेंस फिल कर दीजिएगा। प्रेफरेंस में आपको 3 सिटीज़ चूज करने को मिलेगा प्रेफरेंस ऑर्डर में। जो भी आपका नियरेस्ट हो सबसे उसको फर्स्ट में, उससे कम नियरेस्ट हो सेकेंड में, इसी क्रम में थर्ड में। तो 3 आपको सिटीज़ फिल करना होगा प्रेफरेंस ऑर्डर में। उसी के आधार पर जो भी एग्जामिनेशन सेंटर खाली होंगे तो वहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट की। इंपॉर्टेंट डेट जैसा कि आप जानते होंगे 3 फरवरी 2025 को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 तारीख से स्टार्ट होगा। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इसकी 23 फरवरी 2025 रात के 11:55 तक रखी गई, यानी को 20 दिन का समय मिलेगा इसको अप्लाई करने के लिए। टेंटेटिव मंथ भी यहाँ पर दिया हुआ, तो जो भी ये टेंटेटिव मंथ देते हैं उसी मंथ में आपका एग्जामिनेशन करा लिया जाता है। मार्च/अप्रैल 2025 में, यानी कि अप्रैल 2025 में आपके एग्जामिनेशन करा लिए जाएंगे। टेंटेटिव मंथ ऑफ CBT यहाँ पे दिया हुआ अप्रैल 2025। और इसी क्रम में लाइकली शेड्यूल फॉर पब्लिक ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट शॉर्टली, यानी कि जो आपका रिजल्ट है या फिर अप्रैल लास्ट या फिर मई फर्स्ट में आपका रिजल्ट और SPPT के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात होती है IUCL में कि इनका तुरंत ही नोटिफिकेशन आउट होता है। इसी क्रम में तुरंत ही ये पेपर करवा लेते हैं, तुरंत ही आपका ज्वाइनिंग करा देते हैं। तो जो भी करने इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अप्लाई कर देंगे 3 तारीख से। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या फिर यूट्यूब के माध्यम से भी सूचना दे देंगे। यूट्यूब में भी आपको अप्लाई करने के लिंक दे देंगे। सो दोस्तों यही अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक नमस्कार।